बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, ये सूरत निसा की आयत नंबर 136 में आपकी खिदमत में तिलावत कर रहा हूँ। इससे मकसद ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जो गवर्नमेंट कायम की थी, ये मदनी सूरत है निसा। वो गवर्नमेंट खालिस अक़ली इल्मी और सेकुलर गवर्नमेंट थी। सिर्फ मजहबी तअस्सुब वाली गवर्नमेंट नहीं थी जिसको कहा जाए कि मुसलमानों के सिवा कोई हमें नहीं चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी। ये आयत करीमा में तिलावत करूँगा। फिर इस आयत करीमा के तायद में इसी सूरत निसा की एक और आयत भी पेश करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल वमन यकफ़ुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दोस्तों, मैंने दावा की है कि इस आयत में गैर मुस्लिम भी नबी अलैहिस्सलाम ने अपने गवर्नमेंट में अफसर, साथी, मुआविन भर्ती किए हैं मदीना में पहुंचने के साथ। पहला खिताब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये फिर गोया कि ऐसे भी समझो कि हमेशा के हुक्मरानों के लिए भी है कि तुमने जो गैर मुस्लिम भर्ती किए हैं उनके लिए भी ये आयत है। ये खिताब पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हुक्मरान हैं, उसको खिताब है कि तुम अपने साथी लोग जो गैर मुस्लिम तुमने भर्ती किए हैं उनको भी दावत ईमान दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मैं कह चुका हूँ कि इसकी माना ये नहीं है कि ए ईमान वालों, इसकी माना है ए वो लोगों जिन्होंने अमन दुनिया को देना है, जिनको अमन दुनिया में कायम करना है। तो आमनू माना हुक्मरान हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए हुक्मरान हो, ए अमन के ज़िम्मेदार हो। क्या करना है तुम्हें? आमिनू बिल्लाह माना तुम लोग जो मोहम्मद के गवर्नमेंट में भर्ती हो, अफसर हो, गैर मुस्लिम हो, अभी इतने अरसे तक तुम इस मिसाली शख्सियत के साथ हुक्मरान रहे हो, इस्लाम जैसे कुरान जैसे कानून के अंदर तुमने हुकूमत चलाई है। अब तो तुम्हारा यकीन हो गया होगा कि ये अदल व इंसाफ वाली किताब है, अदल व इंसाफ वाला मोहम्मद है। तो आमिनू बिल्लाह, तुम भी अल्लाह पर ईमान लाओ। तो दूसरे आमिनू की माना है ईमान ले आओ। पहले आमनू की माना है अमन देने वालों। पहले आमनू से खिताब उन हुक्मरानों को है जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने भर्ती किए हैं और गैर मुस्लिम हैं, और उनको कुरान कह रहा है कि तुमने ऐसे हमारी मिसाली शख्सियत ख़ातमुल अंबिया के साथ काम किया है। अब इस काम ने तुम्हें समझा दिया होगा कि ये हक़ वाला दीन है, हक़ का पैगाम दे रहा है, अब तुम भी ईमान ले आओ। ये गोया कि उनको दावत है। ये इस बात मेरी बात बहुत अनोखी है, मुनफरिद है। किसी ने पहले ये माना नहीं कि आमनू आमिनू बिल्लाह 2 बार कहा गया। यार ये मुझे बताओ, नहीं तो ये माना क्या है कि ए ईमान वालों ईमान लाओ। अगर हम आमनू की माना करें ए ईमान वालों, तो ये 2 बार उनको ईमान वालों को क्यों कहा जा रहा है ईमान लाओ? माना वो अफसर हैं, वो हाकिम हैं, अभी तक ईमान नहीं लाए, उनको मेरिट की वजह से भर्ती किया गया है। वो माहिर थे, हुक्मरानी का उनको तजुर्बा था, वो स्पेशलिस्ट थे अपने कामों में, इसलिए मोहम्मद ने कहा कि ये काम के लोग हैं, भर्ती करो। इसकी और साबिती में आपको इसी सूरत की आयत नंबर 162 नंबर आयत सूरत में निसा की कुरान कहता है लाकिनिर रासिखून फिल इल्म मिनहुम वल मुमिनून युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका वल मुक़ीमीन सलात वल मुतून ज़कात वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उलाइका सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा। कमाल कर दिया कुरान ने। बोला कि ये हुकूमत चलाना और ये जो सूद खोरी का निज़ाम मिटाना और बेसूद गवर्नमेंट चलाना, बग़ैर रिबा के बग़ैर सूद के गवर्नमेंट चलाना, ये कोई आसान काम नहीं है। इनके मुकाबले में तुमने जो लोग भर्ती के हैं अपनी अफसरशाही में,
उन अफसरों में से एक तो वो हैं जो वर्रासिखून फिल इल्म, एक्सपर्ट हैं, इल्म में मजबूत हैं, ठोस पीएचडी हैं, उनको वल मोमिनून वरासिखून फिल इल्म मिनहुम, इन सब्जेक्ट के हवाले से जो मजबूत तुमने उठाए थे इल्म के लिहाज से माहिर, वो लोग और मोमिन योमिनून बिमा उनज़िला इलैक, ये सब ईमान लाते हैं उस पर जो तेरी तरफ नाजिल किया गया है। माना तुमने अफसर जो गैर मुस्लिम थे वो भी बहुत अच्छे चुने हुए आदमी उठाए थे, उनको मुस्लिम न होने के बावजूद कुरान पर ईमान था कि ये किताब हमें अच्छा माशी निज़ाम दे रहा है, क्योंकि ये अगली आयत जो है 61 वाली वो माशी निज़ाम के हवाले से है। तो वर्रासिखून फिल इल्म मिनहुम वल मोमिनून, इससे साबित हुआ कि नबी ने सिर्फ मोमिन भर्ती नहीं किए, मोमिन भर्ती किए होते तो वल मोमिनून से उनको रासिखून फिल इल्म से जुदा न किया जाता। वल मोमिनून तो माना नबी के एक्सपर्ट साथी होए नबी के साथ भी बड़े पाए के आदमी थे जिन्होंने इनकलाब लाया था, जिन्होंने घर बार मक्के के छोड़कर, बच्चे छोड़कर, वतन छोड़कर हिजरत की थी। उन लोगों ने मदीने में तेरे साथ गवर्नमेंट कायम की है, और तुमने और भी अच्छे तजर्बेकार अफसर भर्ती किए हैं, वो पहले तजर्बेकार गैर मुस्लिम और मोमिन दोनों इकट्ठे जो हैं वो कुरान पर अब ईमान ला चुके हैं। कुरान पहले एक आयत मैंने पढ़ी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, अहे हुक्मरानों ईमान लाओ खुदा पर। अब ये है वर्रासिखून फिल इल्म मिनहुम वल मोमिनून युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, तो वो ईमान गोया कि पहली दावत पर ला चुके। जो मैंने आयत पढ़ी थी आपके खिदमत में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, उस अपील पर वो लोग ईमान ले आए थे। अब ईमान ले आने के बाद का खिताब उनके लिए, उनके बारे में कुरान का ये कहना कि वो लोग और जो पहले से तेरे साथ मोमिन साथी हैं, ये सब अब कुरान पर यकीन रखते हैं, कुरान की इफादियत पर, कुरान के नज़र मईशत पर यकीन रखते हैं। अब उनके लिए ये एक बात ज़मीनी तौर पर आ रही है, इकामत सलात और इताए ज़कात, ये हुक्मरानों के शान में, सारे कुरान में हुक्मरानों के शान में जुमला आता है, जिसकी माना मशहूर की गई है नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज 5 बार पढ़ो, ज़कात साल में 1 बार दो। ज़कात सारे जहान के लोगों की पालना करनी है, साल में 100 से 2.5 रुपये दो, सारा जहान कैसे पलेगा? गलत माना हुई ना ज़कात की। ज़कात की माना है लोगों की हर ज़रूरत पूरी करो, हर परवरिश का जो तकाजा है, मुतालबा है, वो पूरा करो। तो ये कोई कंगला तो नहीं कर सकेगा, ये तो कोई बड़ा अमीर हो जिसकी बजट खरबों हो। सलात की माना तुमने कुरान के शुरू में पढ़ी ना, अल्लज़ीना युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, सलात कायम करने वाले वो लोग हैं जो हमारे दिए हुए रिज़्क़ से खर्च करते हैं। तो दिया हुआ रिज़्क़ तो अंबार होगा जो सब लोगों पर खर्च किया जाए। तो ये वर्रासिखून फिल इल्म गैर मुस्लिम जो भर्ती हुए थे मेरिट के बुनियाद पर, रसूख इल्मी था, इसलिए मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उनको भर्ती किया था। वल मोमिनून, और जो मोमिन थे, ये दोनों इकट्ठे योमिनून बिमा उनज़िला इलैका, जो तेरे ऊपर किताब कुरान नाज़िल किया है उस पर ईमान ले आते हैं। तो मुझे आज के दर्स में ये बात साबित करनी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गवर्नमेंट कायम की है, या आगे जो हमारे लिए तालीम है गवर्नमेंट कायम करने की, उसमें मेरिट के ऊपर भर्ती करनी है। ये नहीं करनी कि ये मेरा वाला है, ये मेरा नहीं है, इस पर नज़रिए पर हुकूमत कायम नहीं करनी। आदमी को देखो कि जिस काम पर तुम उसकी ड्यूटी लगा रहे हो, उस काम का उसको जानकारी कितनी है, तजर्बा कितना है। तो ये जो आमिनू बिल्लाह, उसको जब वर्रासिखून फिल इल्म से मिलाएंगे तो ये दोनों बातें आपको समझाएंगी कि तुम लोग जो आजकल हुकूमत चला रहे हो, इसमें भर्ती के लिए मेरिट को देखो और लोगों के तजर्बेकारी को देखो। ऐसे आंखें बंद करके लोगों को बस वो इधर ज़ियाउल हक के दौर में बनी थी मजलिस शूरा,
सो मजलिस शूरा में उसने अखबार ने लिखा, पहला इजलास हुआ कि इतने अंधे, इतने मंडे, इतने व्हील चेयर पर आए, ये सब ज़िया-उल हक ने कहा मैंने मजलिस शूरा लोगों के शुजरे नसब को देख करके भर्ती किए हैं। शुजरे नसब क्या, जो अंग्रेज़ों के पट्ठू थे, जमात इस्लामी के पट्ठू थे, वो सारे उसने मेंबर किए, वज़ीर बना दिए। तो तुम लोग मेरिट देखो कि हुकूमत चलाने का फ़न हुनर किसको आता है, उनकी भर्ती करो। तो ये 2 आयतें सूरत निसा की आपको समझा रही हैं कि हुकूमतें चलाने के लिए तुम नस्ल और ख़ानदान न देखो, मेरिट और उसकी सलाहियत को देखो।